शिक्षा दूतों की लगातार हत्या को देखते हुए सभी शिक्षा दूत नाराज होकर मीडिया के द्वारा शासन प्रशासन को अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित अध्यक्ष और काफ़ी कुछ पदाधिकारी उपस्थित हैं। आज हम सभी शिक्षा दूत हमारे 27/8/2025 को हमारे साथी स्वर्गीय श्री लक्ष्मण बारसी की हत्या हुई थी, इसके समक्ष हम सभी उपस्थित हुए थे। वर्ष हमारे पुनः बंद स्कूल वर्ष 2005 से 2013 तक बंद पड़ा था और 2018 में हम इन स्कूलों को झोपड़ी के माध्यम से पुनः संचालन करते हुए स्कूल संचालन कर रहे हैं। इसी को देखते हुए बीजापुर में भी स्कूल का संचालन हो रहा है और नक्सली हमें पुलिस मुखबिर के नाम से पूरे शिक्षा दूतों को एक एक कर टारगेट से मारते जा रहे हैं। आगे हमारे सर बताएंगे। हम प्रशासन और माओवादियों से ये पूछना चाह रहे हैं कि सही में शिक्षा दूत मुखबरी का काम कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कौन करवा रहा है, इसकी जानकारी हमें देनी चाहिए माओवादियों को भी, क्योंकि लगातार शिक्षा दूतों की हत्या हो रही है। कहीं ना कहीं उनका परिवार को भी नुकसान हो रहा है और शिक्षा दूतों को भी। कहते हैं अगर व्यक्ति बड़े हैं, जो घर के बड़े हैं, अगर वो खत्म हो जाए तो घर के परिवार को बहुत ही परेशानी होती है और यह सच है। हम स्वर्गीय श्री लक्ष्मण बारसी जी के घर में गए थे, उनके परिवारों से मिला, काफ़ी दुख हुआ। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत ही छोटे हैं, अब पता नहीं उनका भविष्य में क्या होगा। इसलिए हम दोनों प्रशासन से और माओवादियों से ये पूछना चाह रहे हैं कि शिक्षा दूतों का भविष्य में क्या होगा, अगर सरकार हमें आगे शिक्षक के पद पर नियुक्त करेगा या नहीं, और माओवादी हमें मुखबरी का आरोप लगाकर कब तक मारते रहेंगे, वह हमें सबूत देंगे कि नहीं इसकी। प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम माओवादी संगठन के विरुद्ध में विगत समय सुरक्षा बल द्वारा काफी प्रभावी रूप से अभियान संचालित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप माओवादी संगठन का टॉप लीडरशिप से लेकर पीएलजी कैडर्स और अन्य मिडिल लेवल कैडर्स का काफी बड़ी संख्या में अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात डेड बॉडी बरामद की गए थे और काफी बड़ी संख्या में सीपीएम माओवादी संगठन के कैडर्स माओवादी विचारधारा से मोह भंग होकर हिंसा त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण भी किया। इसी कारणवश माओवादी संगठन का क्षेत्रफल भी सिमटते जा रहा है, उनका संख्या बल भी कम होते जा रहा है। इन सब बौखलाहट के कारणवश माओवादी नेतृत्व द्वारा इलाका में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, एक भय का वातावरण निर्मित करने के लिए निर्दोष ग्रामीण को शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला वॉलंटियर शिक्षा दूतों का टारगेट की जा रही है। और विगत 1.5-2 साल में जो बस्तर संभाग के अंतर्गत कुल 8 शिक्षा दूतों को माओवादी द्वारा जिला बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर एवं दंतेवाड़ा में हत्या की गई थी। और इस हत्या के बाद फिर माओवादी द्वारा अलग अलग कारण बताया जाता है, इनको पुलिस की मुखबिरी करने का या क्षेत्र में विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए या मोबाइल फोन वाला इस्तेमाल करके बाहर की दुनिया में जुड़े रहने का इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है। ये बिल्कुल इन सब आरोप निराधार है। ये सभी ग्रामीण और शिक्षा दूत क्षेत्र की जनता का विकास के लिए, इस इलाका में जो शांति के लिए काम करने वाला जो व्यक्ति है, उनको इस प्रकार का क्रूर तरीके से हत्या करना बिल्कुल निंदनीय है। और बस्तर पुलिस द्वारा क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बल द्वारा इस प्रकार के घटनाक्रम में शामिल हर एक कैडर को, हर एक माओवादी सहयोगी को शिनाख्त करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार सुरक्षा बल द्वारा कार्रवाई की जा रही है।